मतलब क्या है? प्रिय लोगों, सीखना है ये बात। दाखरस का मतलब वो है कि हम अपने पापों में ही रहते हैं, हम अपना बुराई छोड़ना ही नहीं चाहता, उसको बोलता मतवालापन। हालेलुया। अरे देखो उदाहरण बताए छियो, जब तो बाजार करल जाए तो 2 घंटा तो शॉपिंग करे में, बाजार करे में नहीं थके, आधा घंटा आराधना में खड़ो रहे, क्यों थके? क्यों थकते हैं? आधा घंटा 1 घंटा खड़ा नहीं रह सकते क्या? उतना कमजोर है कोई कि 1 घंटा खड़ा नहीं रह सकते? फिर आप बाजार में 2 घंटा आप चल सकते हैं, 1 घंटा आराधना में नहीं खड़ा रह सकते हैं। इसका मतलब क्या है? आप पाप के गुलाम हैं ना। आप अभी भी परमेश्वर को वो आदर नहीं दे रहे हैं जिसके लिए आपको बुलाया है परमेश्वर। इसलिए इस 7 दिन में आप लोगों को एक बात को आदत डाल लेना है, चाहे मेरे शरीर में कुछ भी हो, मुझे परमेश्वर की आराधना पूरे मन से करना है। हम आराधना में आए हैं, खड़ा होकर आराधना करेंगे। अगर हम प्रार्थना में आए तो पूरे मन से प्रार्थना करेंगे। ये पूरे डिसीजन ले लीजिए। हालेलुया। आलस से वचन बोलता है, आलसी लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। कौन है आलसी? आप अपना घर में काम कर सकते 2 घंटा, लेकिन 1 घंटा आराधना नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? आप आलस से भरे हुए हैं। परमेश्वर का कोई इज्जत नहीं आपके सामने। आपको इस बुराई से मन फिराना ही है, और जब तक नहीं फिराएंगे इस बुराई से, आपको परमेश्वर के राज्य में कोई स्वागत नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में एकदम गहराई से लिखा हुआ है, अपने परमेश्वर को संपूर्ण मन से और संपूर्ण बुद्धि से और संपूर्ण शक्ति से अपने परमेश्वर की आराधना करें। ऐसे करना है। हालेलुया। इसलिए हम सब लोगों को पहले दिन ही शिक्षा दिए हैं, जितने लोग आए थे, जितना भी आराधना में जब आप खड़े होंगे, एकदम खड़ा होकर ऑल टू ऑल आराधना करना। हालेलुया। जब आप वचन सुनने के लिए आएंगे तो एकदम पूरा एक्टिव होना है, सो करके नहीं, आलस नहीं होना है। अगर आपको नींद आती है तो आपको यहाँ से बाहर भेज देंगे, बाहर में जाके सो जाएंगे, यहाँ सोने के लिए जगह नहीं। हालेलुया। अपने आप को अपने परमेश्वर के लिए तैयार करना होगा, एक ऐसा बलिदान जिसमें परमेश्वर प्रसन्न हो। हालेलुया। हम इसलिए ये संदेश का है, क्या दाखरस से मतवाला ना बनो। ये मतवालापन निकालना होगा, आलस की ये कमजोरी निकालना होगा। कब तक आप बच्चे बने रहेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे? कब तक आप हाथ उठाकर आराधना नहीं करेंगे? कब तक आप बैठे बैठे आराधना करके सो जाएंगे? कब तक ऐसे रहेंगे? हालेलुया। बाइबल का इतिहास यहूदी लोगों का है, इजराइल लोगों का इतिहास है। उस इतिहास में क्या है घटना सुने हैं? इजरायली लोग जब ईश्वर की आराधना करते थे तो उसके जो प्रभु के दास रहते थे, एक मचान बनाते थे, वो मचान पर खड़े होते थे, और जैसे पवित्र शास्त्र आती थी उसके हाथ में, सारे जितना प्रजा थे सब खड़े हो जाते थे। और एक बार जब पवित्र शास्त्र खोलता था, सब लोग खड़ा होकर मुंह के बल नीचे झुकता और यहोवा के वचन को दंडवत करता। हालेलुया। वो मुंह के बल झुक करके दंडवत करता, और दंडवत करके फिर यूं खड़ा होता। खड़ा होता 3 घंटा, अगर प्रीच होगा 3 घंटा खड़ा होके वचन सुनता। और हर एक झुंड 7 लोग रहते, और हर झुंड में वॉलेंटियर जो याचक लोग थे वो यहाँ वहां चलते रहते थे। किसी का आंख बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां जो याचक लोग रहते थे लेवी वंश के, यहाँ वहां चलते रहते थे। किसी का अगर आंख बंद हुआ उसको उठा लेता था वहां से, और वहां के बलवंत लोग उसको पकड़ करके पहाड़ पर ले जाता था, उसको वहां से नीचे गिरा देता था।
यहोवा के विरुद्ध आलस करने का इल्जाम यही दंड था, बाइबल में लिखा। इसलिए यहोवा के पास आलस से नहीं आया। इजराइल का इतिहास यही है। हालेलुया। एक्टिव होना है। जितना इस शरीर को आलस से भरेंगे उतनी आलस होगा। हालेलुया। आप एक जवान आदमी एक कुर्सी पर 6 महीना बैठा दिया, 6 महीना उसको उठना ही नहीं, कुर्सी पे लेटरिंग करना है, कुर्सी पे खाना है, कुर्सी पे सोना है। 6 महीना के बाद उसको हाथ गोड़ छोड़ दीजिए, खोल दीजिए, बोले चले। कुर्सी पर खड़ा नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सकेगा? अरे जवान है, ताकत है, सब मिल रहा है, सोना खाना सब मिल रहा है, फिर क्यों खड़ा नहीं हो पाएगा? जानते हैं क्योंकि एक्सरसाइज छोड़ देने के बाद शरीर सब काम करना वही होगा। आप लोग अपने आप को इतना कमजोर कर रहे हैं। हे प्रभु कना खात उठे गो हम मत बुरो हो बच्चे, कना खात उठे झगड़ा करे में हाय करी दो, हाउ करी दो, अनाक करी दो, अनाक करो, ओखनी हाथ चमकाएं तो मत बस। परमेश्वर आराधना करें हाथ उठाएं बरो। इसलिए सबको ये चेतावनी के साथ एक शिक्षा है कि जब भी आप आराधना में आते हैं अपने आप को 7 गुना तैयार करके आओ। हमें बार कई बार हम अपना गवाही बताने में शर्म नहीं है कि जब हम अपने बेंगलोर में कलीसिया में जाते थे हम भी आपके जैसा विश्वासी थे। हालेलुया। हमारा पास्टर जी अभी भी आता है, पूछिएगा हम कैसे विश्वासी थे, पूछिएगा। हालेलुया। हम कैसे विश्वासी थे? हम 7 दिन कलीसिया में जाने के लिए प्रार्थना करते थे। 7 दिन उस वचन को समझने के लिए 7 दिन प्रार्थना करते थे। 7 दिन इंतजार करते थे कि कब संडे आए कि मैं जाऊं यहोवा के भवन में उसके वचन को सुनने। रात भर 12 घंटा हम ड्यूटी कर लेते थे और हिम्मत नहीं है नींद को कि मेरी आंख में आ जाए। ये आग थी, ऐसे आग रखना है। हालेलुया। पूछिएगा हमारे जो पास्टर जी है वो कैसे, हम कैसे वहां बढ़े। हालेलुया। ये आग आपके अंदर होना है, क्योंकि ये शरीर को आप जितना कमजोर बनाएंगे उतने कमजोर होगा, और इस शरीर को जितना खुदा के लिए अर्पण करेंगे उतना वो कार्य करेगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए वचन एक पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ेंगे, तब हम जो है आगे वचन कर जाएंगे। पहली कुरिन्थियां अध्याय 6 वचन नंबर 20 पढ़ेंगे। पहली कुरिन्थियां अध्याय 6 वचन नंबर 20 पढ़ेंगे। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। हालेलुया। आगे। इसीलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। बोले आमीन। विश्वास है वचन क्या कर रहा है? अपने देह के द्वारा प्रभु की। जब आप हाथ उठा के आराधना करते किसकी महिमा होती? हमरो सब महिमा करो ना अपना देह। जब उच्चेश्वर से आराधना करते गीत गाते किसकी महिमा करते? जब आप जागृत हो परमेश्वर का वचन सुनते किसकी महिमा करते? समझ रहे हैं आप? हम किसकी बात कर रहे हैं? परमेश्वर की महिमा के लिए बात कर रहे हैं कि आप अपने शरीर के द्वारा प्रभु की महिमा कीजिए। यहाँ महिमा करने के लिए आए हैं आप, महिमा कीजिए। और आलस से भर जाने के बाद क्या महिमा करेंगे जी? इसलिए अपने आप को तैयार करो। बगल वाले से बोलिए अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करो। बोलो बोलो हालेलुया हालेलुया। आलस नहीं करेंगे। बगल में से बोले आलस मत करो, आलस मत करो। अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। हालेलुया। ऐसा होना है ना? कोई नहीं
हालेलुया। कोई आलस नहीं करेगा, बोलिए कोई आलस नहीं करेंगे, कोई सोएंगे नहीं। हालेलुया। काम करने जाते हैं 8 घंटा जब वो काम कर सकते हैं, 2 घंटा आराधना नहीं कर सकते हैं? अभी हम लोग अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए। एक घंटा अभी है ना आराधना करने के लिए, 1 घंटा खड़ा करेंगे, फिर खड़ा करेंगे, सब होना ही खड़ा। फिर कुछ दिन के बाद बस 1 महीना में फिर 3 घंटा का आराधना एक बार होगा। 3 घंटा का एक रंग, 3 घंटा खड़ा होकर आराधना, 3 घंटा खड़े होकर आराधना, नो स्टॉप, नो लंच, नो ब्रेक, नो कुछ, केवल आराधना स्तुति, आराधना स्तुति, आराधना स्तुति, प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। और फिर 3 घंटा से फिर 5 घंटा, फिर 8 घंटा, फिर 12 घंटा, 24 घंटा। हालेलुया। ऐसे नो स्टॉप चलते रहे। हम 12 घंटा तक आराधना की खड़ा, 12 घंटा। पहले बार हम गए थे 12 घंटा, पहले इकट्ठे टक्कर हो गया था 12 घंटा। 1-2 घंटा का हमको प्रैक्टिस था, 3 घंटा तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन 12 घंटा हम काम करते थे, ये प्रैक्टिस था। लेकिन जब हमको बोला कि 12 घंटा आराधना है, नो स्टॉप आराधना, नो स्टॉप, तो कोई लंच, कोई ब्रेक नहीं, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, 12 घंटा आराधना, आराधना, आराधना। जॉन सर था, हमारे साथ, और स्टीवन सर भी था, और गए, और वहां से मास्टर जी आया था, और आराधना का पूरा टीम, और उस टीमों में देखे जितना 6-7 आदमी था, वो पेशाब करने तक कहीं 12 घंटा यूं ही आराधना करते ही रह गया। हमको देखकर आश्चर्य हुआ कि ऐसे ऐसे आराधक होते हैं। उसी दिन मैंने निर्णय किया, पास्टर जी पूछे जॉन सर से कितना प्रैक्टिस किए होंगे सर, बल्कि यही तो है। हालेलुया। हमको भी करना है संजय, हम लोग भी कलीसिया में भी होना ऐसा, दूसरा कलीसिया में ऐसा बोला। उसी दिन मन मैंने बनाया कि हम परमेश्वर की आराधना में आलस नहीं करेंगे, हम अपने आप को जितना अधिक हो सके संपूर्ण बल लगाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। आइए परमेश्वर को धन्यवाद। आइए हमारे बीच में संदेश का भाग लेकर ब्रदर दयानंद जी आ रहे हैं, और आज उससे भाई के द्वारा हम परमेश्वर